नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद वीआर में। ये आप सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं जिसमें लिख रखा है कि अब प्योर नील चालान जिसमें कोई एक्टिव मेंबर नहीं है या कोई भी वेज नहीं होगी, अब उस पर 75 रुपया चार्ज नहीं है। अब सिस्टम जो है मर्ज हो चुका है और स्टैंडर्ड एडमिन फ़ीस लगेगी। अब इसमें स्टैंडर्ड एडमिन फ़ीस के साथ मर्ज हो गया है। नील चालान वाला सिस्टम थोड़ा सा फ्रंट एंड वाला फाइलिंग का वो कैंसिल कर दिया गया और अब जो है स्टैंडर्ड एडमिन फ़ीस जो 500 रुपया है वो कंपलसरी हो गई है हर महीने के लिए। अगर आपकी जो फर्म है वो एक्टिव है, उसमें एक भी मेंबर अगर एक्टिव है तो आपको 500 रुपया मिनिमम भरना पड़ेगा। अगर मेरी इस इंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ आपको लगती है या मैंने ये चीज़ गलत लिखी है तो आप मेरे को सुधार सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं। और आपको इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं बता दूं, मैंने 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। आपको उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी ईपीएफ फाइलिंग में। आज की मेरी वीडियो बेसिकली सितंबर मंथ की नील रिटर्न फाइलिंग के ऊपर बनेगी और उसी के बारे में मैं बताऊंगा। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा मोटा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी नील रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है वो मेरी वीडियो ज़्यादा कर रहेगी आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना लैपटॉप, कंप्यूटर या फ़ोन ओपन करना है। वहाँ पे जाके आपने अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अपने लैपटॉप पे एज ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसको ओपन करूँगा। आप अपना ब्राउज़र ओपन करके सर्च बार पे जाएं। सर्च बार पे जाके आपने ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in डालनी है। इस वेबसाइट को मैं अपने वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे पेस्ट करके भी ओपन कर सकते हैं वेबसाइट को। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ऐसे आपके सामने एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे रिवैम्प्ड ईसीआर का ऑप्शन भी है। जो भी ईसीआर में अब चेंजेस आए उसके बारे में यहाँ पे भी दे रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करके उस चेंजेस को पढ़ सकते हैं। बाकी रिटर्न फाइलिंग करनी है तो आपने ईसीआर रिटर्न स्लैश पेमेंट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद एक इंटरफेस आपका सामने वाला दिखेगा जिसमें कुछ अलर्ट आएगा, वो पढ़ के ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट साइन इन का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और जहाँ उस टाइम पे जो कैप्चा लिखा होगा वो यहाँ पे नीचे फिलअप करके साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करोगे आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपकी आईडी के साथ। आपने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ पा रहे हो क्योंकि अब जो रिवैम्प्ड ईसीआर हुआ है उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया है, उसका एक यूज़र मैनुअल बनाया है जिसमें प्रॉपर हर एक चीज़ गाइड की है कैसे कौन सी रिटर्न भर सकते हो। तो वो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। अगर आपने पढ़ रखी है तो ओके पे क्लिक करें। देन उनके बाद ईपीएफ वालों ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अब जो है मैंडेटरी है कि डेट ऑफ एग्जिट किसी भी मेंबर का विदिन 1 मंथ करना ज़रूरी है जब भी वो आपकी फर्म को छोड़ता है। उससे बाद अगर आप करोगे तो उसका वो हो नहीं पाएगा या कुछ दिक्कत आएगी। तो इस अलर्ट को पढ़ के आपने ओके क्लिक करना है। जैसे आप करोगे आपके सामने ये देख पा रहे हो आप पेज, इसमें एम्प्लॉयर प्रोफाइल दे रखा है जिसमें आपकी डिटेल्स होगी राइट साइड में। इस पेज पे आपको पेमेंट सेक्शन पे जाना है। पेमेंट सेक्शन पे जाने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन दिख पा रहे हैं, इधर आपने रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक पे जाना है। यहाँ पे जाओगे जैसे ही तो आपके सामने ये पेज दिख रहा है। डायरेक्ट चालान एंट्री वाला ऑप्शन बंद है सितंबर मंथ के बाद। अब आप डायरेक्ट चालान एंट्री नहीं कर सकते। उससे पीछे अगस्त और उससे जितने भी मतलब सितंबर मंथ से पहले जितने भी मंथ है उन सब की डायरेक्ट चालान एंट्री हो पा रही थी पहले, जो मैंने की भी थी अपने पिछली वीडियो में। लेकिन अब सितंबर मंथ और उसके आगे वाले मंथ के लिए डायरेक्ट चालान एंट्री अवेलेबल नहीं है। आपको रिटर्न फाइलिंग होम पेज पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपने अपना वेज मंथ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। ऊपर फिर सर्च बटन पे दबाना है। आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे सितंबर मंथ का दिख रहा है ऐसे आपको दिख जाएगा जो भी आप मंथ सेलेक्ट करोगे उसका। फिर आपने उस मंथ के सामने व्यू स्लैश अपलोड बटन दिख रहा होगा रिटर्न टाइप लिख के, वहाँ पे व्यू अपलोड पे जाना है। वहाँ पे जाके आपके सामने फिर वो एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें वेज मंथ है जो आपने चूज़ किया होगा वो आ जाएगा। जैसे मैं सितंबर का कर रहा हूँ तो सितंबर आ रहा है। कोई मदद चाहिए हो तो हेल्प का ऑप्शन है। बाकी आपकी फर्म में कितने मेंबर एक्टिव है उसकी डिटेल दे रखी है और बाकी अदर डिटेल्स भी है। रिटर्न फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। रिटर्न फाइल कैसे बनेगी वो प्रोसीजर की वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है।
बाकी रिटर्न टाइप रेगुलर रिटर्न रहेगी, कंट्रीब्यूशन 12% और रिमार्क आप कुछ भी डाल के उसको अपलोड कर दो। अपलोड करोगे तो ऐसे एक पॉपअप दिखेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अगर वो फाइल सही है आपको पता है तो ओके पे क्लिक करें, अगर गलत है तो कैंसिल करके न्यू फाइल अपलोड करके फिर ओके क्लिक करें। देन उसके बाद ऐसे ऑप्शन दिख जाएगा, इधर आपको ये जो आपकी फ़ाइल है इसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने से पहले देखो, जैसे आप अप्रूव क्लिक करोगे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिख रही है कि अगर एक बार आपने इसको अप्रूव कर दिया तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी मतलब रिटर्न स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो ऑप्शन, यहाँ पे जाके अपनी रिटर्न स्टेटमेंट एक बार देख लेनी है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो इसको रिजेक्ट कर देना, और अगर दिक्कत नहीं है तो इसको अप्रूव करके यहाँ पे ओके क्लिक कर देना। इसके बाद इसको दोबारा मतलब आप फाइल अपलोड कर पाओगे, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, बट आफ्टर 2-3 मंथ्स जब बंदे फाइल करना सीख जाएंगे तब ये जो ऑप्शन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वो ऑप्शन भी शायद ये हटा देंगे। तो वो ऑप्शन में आपका क्या होगा, आपको रिटर्न फाइलिंग होम पेज पे दोबारा जाना पड़ेगा। जिस मंथ की आपने गलत मतलब कर दी है गलती से, वो मंथ जैसे सितंबर का मैंने कर दिया तो मैं सितंबर मंथ चूज़ करके व्यू अपलोड पे जाऊंगा। वहाँ पे रिटर्न फाइल पे जो सही रिटर्न फाइल है वो लूँगा, वो अपलोड करूँगा। और रिटर्न टाइप फिर मेरी रेगुलर नहीं रिवाइज्ड रिटर्न रहेगी जो मैं सिलेक्ट करूँगा। कंट्रीब्यूशन रेट 12% रहेगा, रिमार्क कुछ भी डाल लूँगा और उसको अपलोड करूँगा। जैसे करूँगा वैसे ही सामने ये ऐसे ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ रिटर्न टाइप फिर मेरा रेगुलर नहीं आएगा, वो आएगा रिवाइज्ड। और वैसे ही मुझे वो फाइल फिर जैसे इस वाली फ़ाइल को अप्रूव करने का ऑप्शन होगा उस फाइल को भी अप्रूव करना पड़ेगा। फिर मैं उस फाइल को अप्रूव करूँगा और ओके क्लिक करूँगा। अभी के लिए ये ऑप्शन दे रखा है कि आप अगर कुछ गलती करते हो अपनी फ़ाइल में तो अप्रूव करने के बाद अगर आपने वो एडिट करनी हो तो रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन है। थोड़े टाइम के बाद शायद ये ऑप्शन हटा दिया जाए। तो आपको इसी स्टेज में वेरीफाई कर लेना है कि आपकी फ़ाइल सही है कि गलत, रिटर्न स्टेटमेंट चेकआउट करके। फिर चलो अब आगे आपको समझाता हूँ। आपने ओके क्लिक करना है, ओके क्लिक किया ऐसे आपके सामने एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे एक्टिव मेंबर दिखेंगे और जो भी आपने वेजेस डाली होगी वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। मैं नील चालान फाइलिंग कर रहा हूँ तो NCPTS 90s आ गए, क्योंकि 3 मेंबर है वो पूरा महीना छुट्टी पे थे। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट, व्यू पे चालान। व्यू पे चालान ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। पार्ट पेमेंट और फुल पेमेंट का ऑप्शन, अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो पार्ट पेमेंट होता है कि आप कुछ पैसा अभी भरना चाहते हो, कुछ बाद में भरेंगे। जैसे आप पार्ट पेमेंट पे क्लिक करोगे आपको दोबारा कंट्रीब्यूशन फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी आपने फ़ाइल डालनी है। मतलब अगर आपको किसी का 15,000 रुपया ग्रोस वेज इस बार नहीं भरनी, मतलब सॉरी उसका EPF जो है वो आपको इस बार नहीं भरना 1800 रुपया, सिर्फ 900 रुपया भरना है, तो उसका 900 रुपया EPF आप मतलब वो फाइल बनाओगे आप उस हिसाब से थोड़ा सा, फिर उसको अपलोड करोगे दोबारा, तब वो रिटर्न फाइल होगी। वो मतलब आप किसी बंदे का नहीं भर रहे हो इस टाइम, उसका बाद में भरोगे, कुछ वैसा वैसा है। तो हमने तो नील चालान ही भरना है तो हमें ये ऑप्शन अभी ज़रूरी नहीं है, तो इसको छोड़ो अभी ऑप्शन को। हम करेंगे डायरेक्ट फुल पेमेंट। हम अभी आप देख पा रहे हो अकाउंट टू EPF एडमिन चार्ज 500 रुपया लग रहा है। मैं नील चालान फाइल कर रहा हूँ लेकिन स्टिल 500 रुपया लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नील चालान फाइलिंग का मिनिमम चार्ज 500 रुपया है, एडमिन चार्ज जो अब है। तो आपको फुल पेमेंट पे जाना है। फुल पेमेंट पे जाने के बाद ऐसे आपको ऑप्शन दिखेगा, डिटेल दिखेगी, आपको प्रिपेयर चालान पे क्लिक कर देना है। प्रिपेयर चालान क्लिक करोगे ऐसे आपको डिटेल आ जाएगी, अकाउंट वाइज समरी, अकाउंट टू 500 रुपया, बाकी सारे अकाउंट जीरो दिखेगी क्योंकि नील चालान फाइलिंग है। जैसे आप फाइनलाइज चालान करोगे आपका चालान फाइनलाइज हो जाएगा, क्लोज कर दोगे तो नहीं होगा। फाइनलाइज चालान करने के बाद यहाँ पे आपको अब दिख रहा है पे चालान, कैंसिल चालान। अगर आपने चालान कैंसिल करना है आप कैंसिल कर सकते हो इस स्टेज पे, अगर नहीं करना है तो पे क्लिक करें। अब जैसे मैंने कैंसिल किया तो ऐसे पॉपअप दिख जाएगा आपको कैंसिल चालान का, और अगर मैं पे करूँगा तो उधर आ जाएगा पे दिस चालान का ऑप्शन, तो आपने ओके क्लिक कर देना पे दिस चालान करके। फिर आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस दिख जाएगा जिसमें आपको पेमेंट करनी होगी। आपको इधर अपना बैंक सेलेक्ट करना है और मेक पेमेंट ऑप्शन पे
₹500 का वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके आगे जैसे आप अपना बैंक डालोगे तो आपको ऊपर एक पॉपअप दिखेगा और ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर ओके बटन करने के बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, जो मर्जी आप चूज़ कर सकते हो। मैं एटीएम डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, उसको चूज़ करके मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे अकाउंट नंबर डालना है अपना और कैप्चा जो इधर दे रखा है वो डाल के प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे मैं करूँगा एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड मतलब ओटीपी मेरे फ़ोन में जाएगा, जो मैं डालूँगा और कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद अब मैंने एटीएम चूज़ किया था तो यहाँ पे एटीएम की डिटेल्स दिखेगी। अगर आपके कोई पहले कार्ड रह चुके हैं तो उनकी डिटेल्स अदर कार्ड वाली सेक्शन में दिखेगी, और अभी जो आपके कार्ड एक्टिव है तो उसकी डिटेल यहाँ ऊपर दिखेंगे। आपको आपके बैंक में जो जो कार्ड एक्टिव है, 1 2 जितने भी है, मेरे में 2 है, तो मैं एक चूज़ करूँगा और कन्फर्म पे क्लिक करूँगा इनमें से। जैसे मैं कन्फर्म करूँगा तो ऐसे आपके सामने वो पेमेंट हो जाएगी और फिर आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ फाइल पेज दिखेगा, सामने आएगा, जिसमें डिटेल दे रखी हुई कि इतना पेमेंट इतने अकाउंट से इतना इतना गया, वो डिटेल्स आ जाएगी। आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट डिटेल दिख पा रही है, रेफरेंस नंबर वगैरह, पेमेंट की डिटेल और बाकी सब। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे चले जाना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसा आप करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिखा आ रहा है और ये चीज़ें आ रही है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी पेमेंट कन्फर्मेशन रिसिप्ट। ये रिसिप्ट आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। फिर आप क्लिक हेयर होम पे चले जाओ। होम पे चले जाओगे तो ऐसे ऑप्शन फिर फ्रंट पेज आपके सामने खुलेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फ्रंट पेज खुलेगा आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका वो फाइल हुआ कि नहीं। जैसे अब आपको बताऊँ, मैंने दोबारा वही रिटर्न फाइल पे जाके रिटर्न होम पेज पे गया और जब मैंने वेज मंथ सितंबर, अभी भी आप देख रहे हो मुझे व्यू अपलोड का ऑप्शन। आप सोच रहे हो अभी आपने सब कुछ कर दिया, अब आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते नहीं। जैसे आप व्यू अपलोड पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सितंबर मंथ अप्रूव्ड हो चुका है, तो अब आप नहीं कर सकते। रिटर्न स्टेटमेंट भी आ चुकी है। अगर आप व्यू समरी पे जाओगे तो अब आप देख पा रहे होगे व्यू स्लैश पे चालान का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको आपका वो चालान दिख जाएगा जो आपने जनरेट किया, जो ₹500 का मिनिमम चार्जेस वाला, वो दिखेगा आपको सितंबर मंथ का। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो मैंने आपको बता दिया आपको सितंबर मंथ की ईपीएफ फाइलिंग कैसे करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा आपकी प्रॉब्लम का। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।